नमस्कार, पंजाब टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब और हरियाणा के विधानसभा मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा बनाने के लिए हरियाणा को किसी प्रकार की कोई जमीन अलॉट नहीं की गई है, क्योंकि अभी किसी प्रकार का कोई निर्णय हुआ ही नहीं है, इसीलिए इस पर कुछ भी बोलना सही नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में सैनिक चुनाव को लेकर विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो काम सरकार के हैं उन्हें सरकार पर छोड़ देना चाहिए, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। देखो क्या है कि ये जो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था परिपाटी शुरू की है। 2020 से इसका गठन हुआ, 21 से उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। पहले केवल पंजाब के शिक्षण संस्थाओं को और उनके कामों को सम्मानित करते, अब सारे देश के लोगों को। और मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी संख्या में इनको सम्मानित होते हुए मैंने पहली बार देखा है कि सारे देश भर के 17 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों ने अपने बायोडेटा भेजा है। बरनाला में आम चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप सिंह काला के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के पंजाब नेता प्रताप सिंह बाजवा बरनाला पहुंचे, जिन्होंने गांवों में पहुंचकर प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों पर टिप्पणी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने सुखबीर सिंह बादल और सुनील जाखड़ के इस्तीफे पर भी बयान दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर मोर्चे पर विफल रही है। इसके साथ ही केजरीवाल के बरनाला दौरे पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल लोगों को वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मिनिस्टर बैठा इस एरिए का होए, हुण क्रेडिट आपे विचार किनू देना। हुण जिला तुसीं मैनू आप दसो, कोई बंदा MLA भी ना हो, कंटेस्ट भी ना कीता होए, जिला बन जाए तो कहे मेरा जी। किसी के न्याणे नूं आपां उन्ना कर सकते हैं? ये मैनू इन्ना ये ही गल है, न्याणा किसी के जमे उन्ना कोई होर कर दे, छड्डिए ना कर। बाजवा साहब सीधी गल ये मैं तुहानूं पहले दसी है कि थोड़ा जिहा ध्यान नाल थोड़ा जिहा विचारीए किस तरह सुखबीर सिंह बादल इन्हों मनाही की गई सी क्योंकि थोड़ी देर वास्ते जिन्नी चिर तुहानूं सजा नहीं लगनी। बाजवा साहब साडे लीडर ऑफ अपोजिशन ने मेरे ख्याल कोई मुद्दा नहीं छड्डिया जिहड़ा कोई गल ना कीती होवे। मैं एक दो गल्लां ही कहणियां ने। एक तो मैं ये गल कहनी आ कि भाई ये जिहड़े झाड़ू वाले आ, आम पार्टी वाले आ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੌਰਵਰਡ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लुधियाना से मेंबर पार्लियामेंट राजा वडिंग बरनाला में कांग्रेस के प्रत्याशी काला ढिल्लों का प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बरनाला और संगरूर से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी और अब आम आदमी पार्टी की विदाई का काम भी बरनाला से ही किया जाना चाहिए। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के पार्टी के प्रधान सुखबीर बादल पर भी टिप्पणी की और कहा कि जो सुखबीर बादल की तरफ से अपने पद से इस्तीफा दिया गया है, इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और राजा वडिंग ने कहा कि आने वाली 20 नवंबर को जो पंजाब में 4 उपचुनाव होने हैं, इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, क्योंकि लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ से हटता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग कांग्रेस को वोट डालने के लिए हक में आ रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग इस नगर के मेरे बुजुर्गों, नौजवान वीरों, मेरी माताओं बहनों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पिछले पिंड कह के आया, मेरा जिंदगी का तजुर्बा राजनीति का 25 साल का हो गया। 3 बारी तो मैं लगातार MLA बन गया, एक बारी MP बन गया, ते हुण कांग्रेस का प्रधान है।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਹਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਢੱਕ ਲਾ, ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਸਮ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਢੱਕ ਲਾ, ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ। पठानकोट में पिछले दिनों के मुकाबले आज घना कोहरा छाया रहा। वहीं पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे और मैदानी इलाके में भी घना कोहरा देखने को मिला। सड़क पर विजिबिलिटी भी कम हुई। वाहन चालक दिन के समय लाइटें जलाकर वाहन चला रहे हैं। साई गारमेंट्स नंगल अड्डा मार्केट में कपड़े की दुकान में भयानक आग लग गई। अनुमान के मुताबिक करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि स्थानीय निवासियों ने पूरी मदद की और खुद ही आग बुझा दी। दुकान की 3 मंजिलें जलकर खाक हो गई। बिल्डिंग का लगभग सारा सामान जल गया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन सही कारण पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कई घंटे तक आग लगी रही, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। खबर नंगल से है, जहां एक कपड़े की दुकान में भयंकर आग लग गई, जिसके चलते करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इससे पहले ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। आग इतनी भयंकर थी कि 3री मंजिल तक पहुंच गई, जिसमें मालिक का काफी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर अभी कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के बाद ही कारण पता लग सकेगा। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਾਈਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। SHO ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਆ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ 'ਚ बहुत बड़ा रोल अदा किया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ थी। न्यूज़ से लाइव हो रहा जी, गवर्नमेंट से उठ के जी आग लग गई है और आग से काबू लगभग पाया जा चुका है। वो आ गया पानी मारेगा। खबर तरनतारन से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में गुरजिंदर सिंह बिल्ला के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस जगह सब इंस्पैक्टर विपन कुमार है अपने चोला साहब थाने लगे गए। ये गश्त पार्टी के गश्त कर रहे थे। पब्लिक के बंद ने 2 बंदे से इन्होंने फड़ाए थे, नाल एक वैपर फड़ाया गया भी इन बंदियां ने जिहड़े किसी ने शूट किया गया तो उन्होंने पता नहीं हॉस्पिटल लै गए। तो उन्होंने बंदियां नाम जिहड़ा मनदीप सिंह एलियस मन्ना ते गुरजिंदर सिंह एलियस बिल्ला, ये 2 बंदे जिहड़े फड़े सीगे। ते जिहदे बंदे 60 वजी सी, जिहदे गोली वजी गई सुखविंदर सिंह एलियस बिल्ला है ते उहदे 60 वजी गई। तरनतारन के गांव लालू घुम्मन में पंचायत चुनाव के विवाद में निवर्तमान सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। सरपंच की पहचान प्रताप सिंह के रूप में हुई है। सुबह सरपंच ने कहा कि प्रताप सिंह गांव में किसी के घर अखंड पाठ साहिब भोग में शामिल होने गए थे। जब वो लौट रहे थे तो मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति और सरपंच की गोली लगने से मौत हो गई।
नाम प्रताप सिंह ढिल्लों। सर गलबात सरपंच बने सीगे ते सानू धमकियां अगे भी आउंदियां सी ते ये जेहड़ी पार्टी धमकियां दवाउंदी सी, एक ते रणजीत सिंह सन ऑफ वसन सिंह आ, एक रणजीत सिंह सन ऑफ जसवंत सिंह आ, एक है निशान सिंह सन ऑफ देसा सिंह आ, एक देसा सिंह सन ऑफ सलखन सिंह आ, एक बलराम सिंह सन ऑफ भजन सिंह आ। मेरा नाम मेजर सिंह सर, पिंड लालू घूमन जी। गल जी साडी मदद का भोग सी अज इत्थे वीरना जी के भोग पाया ते सरपंच साहब ने सारे पिंड के नाम आखरे आए थे। कोई अनमोल साथी आया वा कि मरो आ गए उन्हें वाह गोलियां की बरखा करती, सरपंच साहब की डेथ हो गई। एक बहुत संख्या इलाज लिए भेजा है हॉस्पिटल, गोली लगी लत्त दे विच। सरपंच साहब का नाम वो सरपंच साहब प्रताप सिंह सरपंच नवे मौजूदा सरपंच जी, आम आदमी पार्टी वालों। सीमावर्ती गांव ममदोट के सेठावाला में कुत्ते ने किशोर पर हमला कर दिया। इस हमले में किशोर की मौत हो गई तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि 17 वर्षीय किशोर दमनप्रीत सिंह कुछ दिन पहले सुबह 6 बजे सैर के लिए निकला था और कुछ ही दूर गया था कि तभी कुत्ते ने उसे काट लिया। इलाज के दौरान किशोर की मृत्यु हो गई है। जी बेचारा लगता है साडा पिंड च इस तरह ही गल महीना दूर पहलों ना 40 को दिन वध्या ही हल्के कुत्ते ने ते वध लिया इत्थे कुड़ी अवराश ते कर्म माड़े आसे पासे कि वढ़दा ते बंदा कोई टाइम वो जो दूर को महीना सवा होया ना ते वो ढिला हो गया। ढिला या कर्म माड़े कोई पता ही नहीं लगा। डॉक्टर ने उत्थे भी दाखिल कराई रखा जाके फिरोजपुर भी, वो केड़े हस्पताल से अपना बागी ते उत्थे जाके उन्होंने वो आखन सानू सौ शक पे इत्थे ते वो आखन ये हरकत हैगा ही नहीं। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਮਮਦੋਟ ਇਠਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ, ਬੇਸਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ नहीं सोता आया काम तो अगे चंगे हस्पतालों के भी इन्होंने जरा इलाज कराया, पर तुसी किस्मत हार गई समझ लो, पर वो जरा इलाज सफल नहीं हो पाया। साडा जी ये भणेवा है जी, ते जो लगभग महीने तो सवा महीने ना कुत्ते ने कट्टिया है। ट्रीटमेंट कराया है, चंगे चंगे हॉस्पिटलों भी लैके गए ने, नहीं भी घर रखा, पता नहीं इलाज दे कितने कमी रहेगी या किस्मत कह लो हार देगी। ते साडा जी कला कला पुत्र जी पिछले 3-4 दिन तो हालत की 3-4 दिन तो डॉक्टर ने भी इस चीज का डॉक्टर नहीं पता लगा खुद। असि सब क्या डॉक्टर ने कुत्ते ने कट्टे होंगे नहीं, ਇਹੋ जी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साडे पिंड दा ये लड़का दमनप्रीत जी 15-16 साल का बच्चा जी, एदू महीना सवा पहला ही कुत्ता कट्टिया है। उदों भी इन्हें ट्रीटमेंट जो इलाज करवाना ही कराया जी, चंगी तरह नहीं करा सके जिन्ना चाहिए सी। हुण जी 3-4 दिनों का पता लगा भी मतलब कुत्ते का कट्टिया जी। हुण जिन्ना को जोगे भज्जे ने हस्पताल चंगा चंगा इलाज कराया। हाँ जी राती 10 बजे तक। पंजाब के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ी एयर इंडिया के अमृतसर से दुबई जाने वाली फ्लाइट में शनिवार रात यात्रियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल यात्रियों का उन्होंने करीब 6 घंटों तक फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार किया। इतना इंतजार करने के बाद रात 12 बजे फ्लाइट के कैंसिल होने की खबर मिली। कैंसिल होने की सूचना मिलने के बाद पैसेंजर्स भड़क गए और जमकर हंगामा काटा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के तकरीबन 7 बजे अमृतसर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना था। घने कोहरे के कारण रात को बुढलाडा भीखी नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया।
दरअसल घने कोहरे के कारण धान से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसमें भारी नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक पटियाला जिले के पटलन शहर में धान लेकर जा रहा था। घने कोहरे के कारण सामने ट्रैक्टर ट्रॉली आने से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे हादसा हो गया। तो वहीं ट्रक मालिक का कहना है कि वो ये धान बुढलाडा ब्लॉक के बोदावल गांव से लेकर आ रहा था, तभी यह हादसा हो गया। थोड़ा किमें होया एक्सीडेंट रात अपने एक पराली वाली ट्राली आनी सी ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਗੱਡੀ ਵਾੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਦੁਆ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਾਤੜਾ ਜੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਜੀ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सिविल अस्पताल के डॉक्टर पर एचआईवी पॉजिटिव पीड़ित महिला की डिलीवरी करने के इल्जाम लगे हैं। गांव की एक महिला डिलीवरी के लिए मानसा की जच्चा बच्चा केंद्र पर आई थी, जिसके पास एक रिपोर्ट थी जो कि एचआईवी नेगेटिव थी, मगर बाद में पता चला कि वो एचआईवी पीड़ित थी। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि अस्पताल में उसके टेस्ट क्यों नहीं हुए। तो वहीं इस मामले पर डॉक्टर्स अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मामले की जांच अभी की जा रही है। फगवाड़ा के होशियारपुर जगजीतपुर के पास मोटरसाइकिल रेडी और बस की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। एक परिवार मोटरसाइकिल रेडी पर जा रहा था कि सामने से आ रही एक निजी कंपनी की बस के साथ टक्कर हो गई। जानकारी देते हुए परिवार मेंबर्स रामपाल ने बताया कि अपने रिश्तेदारों को मिलकर वापस जा रहे थे, रास्ते में उनकी बस के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई। तो वही रामपाल ने बताया कि मोटरसाइकिल रेडी में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई। रेडी का मसला होया जगजीतपुर होया। अच्छा जी तो सवारियां कितना ठीक है जी सवारियां 2 ठहरे रह गई, बाकी हस्पताल ले गए। कितनी टोटल सवारियां थी 4 आ गए है 4 आ गए। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ बस ना होया ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆ इदा नहीं पता, फुआड़े आ गया जी। ਹਾਂਜੀ फुआड़े का ਇਹ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ वो रेड़े ते थी ਰੇੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ रेड़े के पास जसविंदर सिंह है जी। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ मैं फगवाड़े तो जी। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ मैं भाई लेबर लेकर आया, लेबर लेके आंदा। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ हाँ जी आ बस है जी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ भाजी उधरों आंदे उधरों गन्ने ट्रैली नाल सी मेरे गन्नी ट्रैली नाल ही गड्डी ट्रैली घूम गई, नाल ही मैं घूम गया। नशा ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਰ 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸ ਰੌਣਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਆਏ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਚੜਾਤੀ ਸਿਵਲ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਪਹੁੰਚੇ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੀ ਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਫੁੱਲਵਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਮਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਟੋਟਲ 5 ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ।
इन्हां चों एक फीमेल है, वो फ्रैक्चर्स नहीं बट स्टेबल है, नाल एक छोटा बच्चा भी सी, ओहदे भी फ्रैक्चर है। अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे दी ऑन द सेट ब्रॉड डेथ ही है। उस तो बाद 2 बॉडीज हो गई ने सेम एक्सीडेंट के रिलेटेड, वो भी डेथ बॉडीज। जगजीतपुर पिंड है, बच्चा जो स्टेबल है, फ्रैक्चर है गया, ऑर्थोपेडिशन इन्फॉर्म कर दिया गया कि जो मदर है उन्होंने भी फ्रैक्चर है बट वो जेल इलाज नहीं। सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने यह जानकारी दी। बादल के इस्तीफे से नए पार्टी प्रमुख के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। अकाली दल एक डेमोक्रेटिक पार्टी हर 5 साल बाद प्रधान अहुदेदार ते वर्किंग कमेटी चुनी जाती है। पिछली जी साडी इलैक्शन सी वो 14 दिसंबर 2019 हुई सी, अगले महीने 14 दिसंबर को 5 साल पूरे हो। इस करके प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने इलैक्शन का राह पद्धरा करते हुए प्रधानगी के अहुदे तो इस्तीफा दे दिया। श्रोमणी अकाली दल ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग जी है परसों 18 नवंबर को 12 बजे पार्टी दफ्तर के बुलाई है। इस्तीफे के उत्ते भी विचार होगी और सारी जी इलैक्शन शेड्यूल है पार्टी इलैक्शन जिहदे मैंबरशिप ड्राइव भी होंदा है, पहला सर्कल के डेलीगेट, फिर जिले के डेलीगेट, फिर स्टेट के डेलीगेट चुन के नवा हाउस बनता जिहदा फिर प्रधान अहुदेदार ते वर्किंग कमेटी की चोन करता है। ये सारी जी प्रक्रिया इसकी रूपरेखा उलीकी जाएगी। सो अगला जिहड़ा फैसला इस्तीफे उत्ते विचार करता भी ते जिहड़ा इलैक्शन शेड्यूल जारी करता भी वो वर्किंग कमेटी। चंडीगढ़ के मुद्दे पर सांसद मलविंदर कंग का बयान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा बनाए जाने पर ऐतराज जताया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ के मुद्दे पर मिलने के लिए उन्होंने समय भी मांगा है। पंजाब में किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान भवन चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगजीत सिंह डालीवाल ने कहा कि 13 फरवरी से शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। किसानों ने कहा कि हाईकोर्ट ने किसानों को राहत दी, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। बता दें कि किसानों ने कहा कि केंद्र के मैनिफेस्टो में महाराष्ट्र के किसानों को किए जा रहे वायदे ही हमारी मांग है। चेतावनी देते हुए जगजीत सिंह डालीवाल ने कहा कि मांग पूरी न होने पर अनशन करेंगे। मेन रीजन है वो ये है कि देखिए 13 फरवरी से पीसफुली आंदोलन चल रहा है। किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे, सरकारों ने, आप सबको हमारे से ज्यादा पता है कि सड़कों के ऊपर दीवारें निकालकर, बड़ी बड़ी दीवारें कंक्रीट की बैरिकेडिंग करके किसानों को वहां पे रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए कुछ राहत की बात करी कि सरकारें ये बैरिकेड खोलें, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट का भी वो फैसला जो हमारे लिए कोई मायने वाला नहीं रहा। तो ऐसे हालात में किसानों के पास आंदोलन को कैसे लड़ा जाए, कैसे सरकार जो किसानों के साथ बात करने के लिए, आपको पता है, मेरा ख्याल है हमारे से ज्यादा पता होगा इस बात का कि 18 फरवरी से बाद आज तक सरकार ने किसानों के साथ बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। और ऐसे हालात में आंदोलन को कैसे तेज किया जाए और उसको फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।